कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को फार्मूले देखने होंगे। सबसे पहला फार्मूला है Q इजगल टू NE, F इजगल टू QE, F इजगल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, F इजगल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, F इजगल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, F इजगल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फार्मूला हम CGS सिस्टम में लगा सकते हैं। अगर हमें क्वेश्चन के अंदर सारे आंकिक वैल्यू CGS सिस्टम में लेने के लिए कहा जाए तो वहाँ पर फोर्स फार्मूले से निकलेगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे जो बल आएगा वो डाइन में आएगा। ये आप रिमाइंड कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। ये आपके फार्मूले होंगे सिक्स फार्मूलों का यूज होगा कूलम्ब्स लॉ के इन क्वेश्चंस में। ये इसका आपको फर्स्ट पार्ट अपलोड किया जाएगा। नेक्स्ट डे सेकंड वीडियो में हम इसके अदर क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। अब इन फार्मूलों में, इन 6 फार्मूलों में जो हमने टर्म यूज की हैं उनके मीनिंग क्या होता है। Q को हम आवेश बोलते हैं। Q1 पहला आवेश है, Q2 दूसरा आवेश है, स्मॉल n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, स्मॉल e इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर चार्ज है जिसकी वैल्यू होते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। कैपिटल E की वैल्यू को वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। R दूरी होगी, कहीं कहीं हम दूरी को x भी लेंगे, कहीं कहीं हम दूरी को d भी लेंगे। F बल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इजकल टू K, यानी कि K का मान भी यही है और इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ कुछ टर्म ऐसी बन सकती हैं। मान लीजिए डिस्टेंस हमें सेंटीमीटर में दे तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 10 टू द पावर -2 मीटर कर। 1 मिलीमीटर को कन्वर्ट कर दीजिएगा 10 टू द पावर -3 मीटर में। 1 माइक्रोन को बदल सकते हैं 10 टू द पावर -6 मीटर में, और 1 एंगस्ट्रॉम को बदल सकते हैं 10 टू द पावर -10 मीटर में। ये आपके फार्मूले हैं, एक बार इसको रिमाइंड कर लेंगे। अभी अब लेट स्टार्ट हियर। अब हम अपने काम को शुरू करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन शॉर्ट में बहुविकल्प में आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड ऑफ एग्जाम में। दिए गए संबंध में आवेश तथा बल की प्रकृति बताइए। आपको यहाँ मैं 3 इक्वेशन लिख रहा हूँ, 3 संबंध हैं। पहला है Q1 प्लस Q2 बराबर 0, दूसरा है Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0, तीसरा है Q1 इंटू Q2 लेस देन 0। 3 वैल्यू हैं, 3 इक्वेशन हैं। इन 3 इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे शॉर्ट में। शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, तो सिंपल है। जैसे ये है 2 नंबर का हम मैथमेटिकली जानते हैं 2 नंबर का सम कितना आ रहा है 0, यानी कि Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी आ रही है 0। तो अगर मैं इसे इधर रिप्लेस करता हूं तो Q1 माइनस Q2, Q1 और Q2 एक दूसरे के बराबर होंगे और आपस में क्या होंगे, विपरीत होंगे। इसका अर्थ है कि दोनों आवेश परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के हैं। इससे ये कंक्लूजन निकला है कि अगर 2 आवेशों को जोड़ा जाए और उनका योग कितना आता है 0 आता है तो दोनों आवेश एक दूसरे के बराबर और विपरीत हैं। बल की प्रकृति क्या होगी इन आवेशों के बीच, आपको पता होना चाहिए कि विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच बल कैसा होता है, अट्रैक्शन का होता है। इनके बीच बल का मान क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, आकर्षण बल होता है। अब हम यहाँ देखते हैं बी पार्ट में Q1 Q2 की प्रोडक्ट को 0 से ग्रेटर शो किया गया है। Q1 Q2 बड़ा है किससे, 0 से, जो ये दर्शाता है कि दोनों आवेश समान प्रकार के हैं। दोनों के दोनों आवेश कैसे समान प्रकार के हैं, अतः बल इनके बीच कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल कैसा होगा बेटा, प्रतिकर्षण का होगा। तीसरा पॉइंट ये रहा Q1 Q2 लेस देन 0। दोनों आवेश, इससे ये इस इक्वेशन से ये पता चल रहा है कि दोनों आवेशों का गुणनफल 0 से छोटा आ रहा। गुणनफल 0 से छोटा आने का मतलब है कि दोनों आवेशों की जो गुना है वो 0 से छोटी है। इसका मीनिंग ये है कि इनमें से कोई सा एक आवेश निगेटिव है। जब दोनों में से कोई सा एक आवेश निगेटिव है तो निगेटिव की वजह से इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, आकर्षण बल की कैटेगरी में रखेंगे। ये इक्वेशन हमारी किसको शो करेगी, आकर्षण बल को शो करते हैं। यहाँ देखें ये आकर्षण बल को शो करेगा। ये आपके क्वेश्चन शॉर्ट हो चुका। क्वेश्चन नंबर 2 देखेगा।
इसमें क्वेश्चन में कहा कि 92 यूरेनियम 238 से एक अल्फा कण उत्सर्जन के बाद शेष नाभिक और अल्फा कण एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हों तो इनके बीच बल का मान ज्ञात कीजिए। ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले इस इक्वेशन का पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं, हमें ये पढ़ाया जाता है 9th क्लास में, 10th में, रेडियोएक्टिविटी, उसमें ये बताया जाता है कि अगर किसी परमाणु से एक अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो परमाणु के क्रमांक में 2 और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है और नए तत्व के परमाणु का जन्म होता है। जैसे यहाँ हम दिखा रहे हैं 92 यूरेनियम 238 टेंस टू 90 थोरियम 234 और प्लस 2He4, ये क्या आ जाएगा प्लस 2He4। यहाँ पे 90 थोरियम 234 और 2He4 ये नए परमाणु के नाभिक हैं, ये थोरियम का नाभिक है, ये हीलियम का नाभिक है। अब हम कूलम्ब्स के नियम से इन दोनों के बीच बल निकालना चाह रहे हैं। हम लोगों को मालूम है कि Q इक्वल टू क्या होता है Ne। Q1 हुआ पहले वाले का, इसका थोरियम के परमाणु के नाभिक का आवेश, धनावेश होता है, या होगा 90 E मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश। यहाँ पे होगा 2He4, तो Q2 इक्वल टू क्या होगा 2E। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम है। देखिए यहाँ पे जो हम आवेश ले रहे हैं ये नाभिकों का आवेश लिया जा रहा है और नाभिक का आवेश क्या होता है बेटा पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होने के लिए हम यहाँ इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर देंगे प्रोटॉन से। दूरी कितनी दी हुई है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब है 1 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। दोनों के बीच की दूरी कितनी, 1 गुना 10 की घात -10 मीटर है। तो अब हम बल निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे F इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 की वैल्यू 90E, Q2 की वैल्यू 2E, वैल्यू हमने यहाँ रखी। R का मान 1 गुना 10 की घात -10, सरल किया। 90 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9, इनको मैं एक साथ ले गया, पावर 10 टू द पावर 9। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। दूसरे E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। 1 इंटू 10 टू द पावर -10 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, पावर का स्क्वायर क्या होगा, पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर, साइन चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसको सोल्व कर लेंगे। 9 इंटू 90 मल्टीप्लाई 2, 1.6 डिवाइड बाई 1। इसको सोल्व कर लेंगे हम यहाँ 9 - 19 प्लस 20, सोल्व करके हमारी ये वैल्यू आ जाएगी जो मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। 810 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2.6 इंटू 10 टू द पावर 29 - 38। इसे सोल्व किया मैंने तो ये वैल्यू आई थी हमारी, सोल्व किया मैंने, ये वैल्यू आई है 4147.2 गुना 10 की घात -9। मैं इन 3 पॉइंट को राइट में रिप्लेस कर देता हूँ, दाईं तरफ ले जाते हैं तो ये क्या आएगा हमारा 4.1472। जितने प्लेस दाईं तरफ ले गए उतनी पावर यहाँ ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा बेटा वो रिजल्ट हमारा ये आएगा 4.15। सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि सार्थक अंक पढ़ाए जाते हैं 11th क्लास में अगर आपने पढ़े हो। F इक्वल टू कितना 4.15 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन। एक क्वेश्चन आपके लिए है, 2 प्रोटॉन परस्पर 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। 2 प्रोटॉन आपस में 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, इनके बीच बल ज्ञात करें। आंसर आएगा इसका बेटे यहाँ लिख देते हैं हमने बड़ा सा 2.34 10 टू द पावर -8 न्यूटन। चेक करना, आप इसे चेक करके देखना। दो एक समान आवेश हैं, एक जैसे हैं, जो एक दूसरे से d दूरी पर हैं। एक तीसरा आवेश को इनके बीच में कहीं पर रख देते हैं। वो इस प्रकार रखा गया है कि सभी आवेश साम्य अवस्था में है, यानी कि इन पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी क्या होगा, वो शून्य होगा। सभी बलों का परिणामी क्या होगा, शून्य होगा। अब हमें क्या करना, जो हमने आवेश रखा था उस आवेश की हमको एक तो वैल्यू निकालनी है बेटा, और एक हमें उसकी नेचर फाइंड करनी है। नेचर मीन्स उसका चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव। इसको सोल्व करने का तरीका समझिएगा। मैंने यहाँ आपको दिखाने की कोशिश की। 2 पॉइंट चार्ज दिया A एंड B, दोनों पर आवेश रख दे Q। दोनों के बीच की दूरी कितनी है D। ग्वीन में है क्वेश्चन
क्वेश्चन में है ये। मैंने क्या करना है, C पॉइंट पे एक चार्ज रख देना है और पहले चार्ज से इसकी डिस्टेंस को मैंने x मान लिया, तो बाकी डिस्टेंस किस में से आएगी, d में से घटा के आएगी, तो d माइनस x। कहने का अर्थ ये हुआ कि पहले चार्ज से C की दूरी होगी x, दूसरे चार्ज से C की दूरी क्या होगी, d माइनस x। अब इसके बाद अगर ये तीनों आवेश, ध्यान दीजिएगा इधर बेटा, अगर तीनों आवेश साम्य अवस्था में हैं तो इट इज नेसेसरी दैट, ये जरूरी है, और यहां पे देखिएगा Q और Q समान प्रकार के यानी कि एक जैसे हैं, इनके बीच बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण का। कैसा बल होगा, प्रतिकर्षण का। तो यानी कि Q और Q के बीच बल प्रतिकर्षण का होगा, और ये तभी संभव है इक्विलिब्रियम में जब A और C के बीच बल हमारा कैसा हो, आकर्षण का हो। जब हमारा बल कैसा हो, ये आकर्षण का हो। तो हम इसे समझेंगे, क्योंकि अब यहां देखिएगा एक चीज देखिए, तीनों बल साम्यावस्था में, x की वैल्यू निकालने के लिए जरूरी है कि जो बल C और A के बीच लग रहा है वही बल C और B के बीच होना चाहिए। तो कूलम्ब्स लॉ लगा देंगे, A और C के बीच की डिस्टेंस x लेंगे, A पे चार्ज Q लेंगे, C पे चार्ज स्मॉल q लेंगे, फार्मूला लगाएंगे कूलम्ब्स लॉ का, KQ अपॉन x स्क्वायर। इधर क्या लगाएंगे आप, KQ कैपिटल Q अपॉन d माइनस एक्स स्क्वायर। यहां वैल्यू रख देंगे, ये इसको सोल्व कर लेंगे, K से K कैंसिल हो जाएगा, Q से दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा ये ओनली। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इजगल टू 1 अपॉन d माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां हम वर्गमूल ले लेंगे, 1 अपॉन एक्स इजगल टू 1 अपॉन d माइनस एक्स। इससे क्या आएगा, x इजगल टू d माइनस एक्स। सोल्व कर लेंगे तो भैया ये आएगा d इजगल टू 2x। यहां इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, d/2। ये हमारा पहला आंसर है, ये हमारा पहला आंसर है। इसके बाद इसकी नेचर बताने के लिए उसी क्वेश्चन पे जाते हैं दोबारा। ये क्या कहता है, चूंकि Q और Q के बीच बल प्रतिकर्षण का है, ये तो होना ही है क्योंकि दोनों आवेश एक जैसे हैं। जो A और C के बीच बल प्रतिकर्षण का है और तीनों आवेश क्या हैं, साम्य अवस्था में हैं। तीनों आवेश साम्य अवस्था में तभी होंगे जब Q और Q के बीच प्रतिकर्षण बल को संतुलित करता हो A और C के बीच के आकर्षण बल से। जब Q और Q के बीच का प्रतिकर्षण बल A तथा C के बीच के आकर्षण बल द्वारा संतुलित होता हो, तो इसका अर्थ यह हुआ कि Q मस्ट बी नेगेटिव। भाई आकर्षण तो तभी होगा जब अपोजिट चार्ज होगा, तो Q माइनस क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगेन अब की बार हम क्या लेंगे कि अब की बार हमें लेना है A और C के बीच का आकर्षण बल, A और B के बीच का प्रतिकर्षण बल। A और C के बीच का, A और C के बीच का आकर्षण बल, A और B के बीच का प्रतिकर्षण बल। तो इसको ऐसे देखते हैं, सोल्व करिएगा बेटा। देखो हम लोग यहाँ पे सारी वैल्यू रख लेते हैं। x की वैल्यू कितनी है, d/2। ये फोर्स आ जाएगा कैपिटल Q के बीच जो प्रतिकर्षण बल होगा, और आकर्षण बल किससे बैलेंस होगा, स्मॉल q और कैपिटल Q के बीच से। हम इसको सरल कर लेंगे, Q अपॉन d स्क्वायर, Q अपॉन d/2 का होल स्क्वायर, Q अपॉन d स्क्वायर बाई 4। सरल कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो Q इट इजकल टू क्या होगा, Q/4। और इसकी प्रकृति कैसी होगी, निगेटिव। कैसी प्रकृति होगी, निगेटिव। और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैथ वाले के लिए तो बड़ा इजी पड़ेगा ये। किसी आवेश Q को इस प्रकार दो भागों में बांटा गया, किसी आवेश Q को इस प्रकार दो भागों में बांटा गया, विभाजित किया गया कि किसी एक निश्चित दूरी पर इनके बीच बल अधिकतम रहे। इसने कहा कि एक आवेश ले लो Q और उसे दो भागों में बांट दो, और दोनों भागों में बांटकर उन्हें किसी निश्चित दूरी पर रख दो। अगर दोनों को निश्चित दूरी पर रखने से उनके बीच बल का मान क्या हो, अधिकतम हो, तो उस दूरी का मान ज्ञात कर, उस आवेश का मान ज्ञात कर रहा है जो इस छोटे से आवेश में से बांटा गया है, यानी कि Q को डिवाइड किया गया है दूसरे आवेश में, उसका कितना मान होगा ये पता करना। तो हम यहाँ मान लेते, माना जो काटा हुआ हिस्सा है बांटा हुआ Q1 हमने कह दिया Q,
तो Q2 क्या होना चाहिए? अब ये जो Q है लिया तो गया है कैपिटल Q से ही, तो Q2 क्या बचेगा? Q माइनस क्या जाना चाहिए यहाँ पे? मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ Q माइनस Q1, मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ Q माइनस Q। ये आ गया बेटा। अब देखिए बात किसकी हो रही है? बल की। उसने कहा कि बल अधिकतम रहे, तो हम बल ही निकालेंगे। तो F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 की वैल्यू क्या होगी? Q। Q2 की वैल्यू क्या होगी? Q माइनस स्मॉल q। इसको सरल कर लेंगे, K अपॉन R स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, स्मॉल q की मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल Q में, स्मॉल q की मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉल q में, तो ये क्या हो जाएगा? Q माइनस Q स्क्वायर। ये किसका मान आ रहा है बेटे? F का। किसका मान आ रहा है? F का। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं, इन आवेशों के बीच बल मैक्सिमम होगा यदि dF अपॉन dQ इक्वल टू 0। मैथ में पढ़ाया जाता है कि अगर कोई फंक्शन, अगर हमें किसी फंक्शन की अधिकतम वैल्यू देखनी हो, अधिकतम देखनी हो, कम देखनी हो, न्यूनतम या अधिकतम देखनी हो, तो उस फंक्शन का पहला डेरिवेटिव प्रथम अवकलज इट शुड बी 0, वो क्या आना चाहिए? 0। तो यहाँ पे वही समझाने की कोशिश की, इसने बल को अधिकतम बताया है, लेकिन वो बल किसके बीच लग रहा है? आवेश के बीच लग रहा है। और उसमें कौन सा आवेश के बीच लग रहा है? जो आवेश हमने काटा है। हमने आवेश कौन सा लिया है? Q1 हमने किसके बराबर लिया है? तो Q के। तो हमें इसे डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा? Q के। अब देखो बेटा, अब dF अपॉन dQ लेंगे, यहाँ F की वैल्यू रख देंगे, F आएगा हमारा K अपॉन R स्क्वायर d बाई डी क्यू, इट इज इंटू Q माइनस Q स्क्वायर। देखो ध्यान से इधर, Q माइनस Q स्क्वायर। अब क्या करना है? d बाई डी क्यू इज इक्वल टू Q माइनस Q स्क्वायर। अब इसको अंदर ले जाएंगे, क्योंकि Q पता है ऑपरेट नहीं होना, ये ऑपरेट उसी टर्म पे होगा जिस टर्म में ये वाली वैल्यू है, चाहे वो वैल्यू पावर के रूप में हो, इनवर्स के रूप में हो, या किसी भी टर्म में हो। तो इसको यहाँ ले डी क्यू बाई डी क्यू माइनस डी क्यू स्क्वायर बाई डी क्यू से डी क्यू कैंसिल होकर 1 आ गया, क्यू स्क्वायर का डिफरेंशियल 2Q आ गया। मैंने बताया ये फार्मूला है कि डिफरेंशियल ऑफ x की पावर n या q की पावर n इट इज इक्वल टू क्या होगा? n q n माइनस 1। उसी फार्मूला को फॉलो करते हुए ये रिजल्ट बना K अपॉन R स्क्वायर इंटू Q माइनस 2Q। बट मैक्सिमम बल के लिए, अधिकतम फोर्स के लिए पहली कंडीशन है कि dF अपॉन dQ इक्वल टू क्या होगा? 0। तो ये वाली वैल्यू हम 0 के बराबर रख देंगे, तो 0 के बराबर रखने से हमारा Q माइनस 2Q इक्वल टू 0, ये वाली मल्टीप्लाई इधर होगी 0, तो इधर क्या बचा? Q माइनस 2Q इक्वल टू 0, पक्षांतर कर दिया, रिप्लेस हो गया, Q इट इक्वल टू 2Q, Q इक्वल टू Q बाई 2, ये आना चाहिए। और ये Q इक्वल टू Q बाई 2 हमारा आंसर होगा, यानी कि हम उसमें से उतने ही आकार का आवेश लेंगे। इसके बाद देखिए बेटा, एक क्वेश्चन ये है, दो समान द्रव्यमान स्मॉल m तथा समान आवेश q की दो गेंदें स्मॉल l लंबाई वाले सिल्क के धागे से किसी बिंदु से लटकाई गई हैं। मैं फिगर ड्रॉ कर यहाँ दिखा रखी है। यहाँ समझिए कि स्मॉल m द्रव्यमान की तो बॉल है, ये दोनों बॉल कितने की? स्मॉल m द्रव्यमान की दोनों बॉल है, दोनों पर आवेश कितना है? q है। इसमें स्मॉल l लंबाई का एक धागा दिखा रखा है, ये दोनों साइडों में धागा है स्मॉल l लंबाई का, ये सिल्क का धागा है, कोई सिल्क के धागे से लटकाया है चित्र के अनुसार। ये चित्र मैंने बना लिया है। इसका द्रव्यमान स्मॉल m है, इसका द्रव्यमान स्मॉल m है, इसकी लंबाई कितनी है? l है, इसकी लंबाई कितनी है? l है। और ऊर्ध्वाधर से एक छोटे कोण के साथ ये दोनों धागे झुके हुए हैं, ये इसने क्वेश्चन में दिया, साफ कहा इसने कहा कि समान द्रव्यमान व समान आवेश की दो एक जैसी गोलियां स्मॉल l लंबाई के धागे में बांधकर किसी दृढ़ आधार से लटकाई गई हैं। हमसे ये मानना चाह रहा है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी x इक्वल टू Q स्क्वायर बाई L 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg की होल पावर 1/3 है। अब देखिए ये फिगर बनाई मैंने अब देखिए ये फिगर बनाई मैंने। इस फिगर में ये डोरी का तनाव मान लिया हमने कैपिटल T, ये T होगा, T को घटकों में विभाजित करा तो T कोस थीटा आएगा एक घटक T साइन थीटा इस दिशा में आएगा। दोनों आवेश एक जैसे हैं तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल इस डायरेक्शन में आएगा।
क्योंकि भार है इसके अंदर तो भार mg नीचे की तरफ आएगा। तो हम इस फिगर को बड़ा इजीली समझ सकते हैं कि t cos थीटा बैलेंस करेगा mg को, t sin थीटा बैलेंस करेगा कैपिटल F को, जिसका मान है 1/4πε0 q अपॉन एक्स स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशन लिखी मैंने। t sin थीटा बैलेंस किसको कर रहा है? F को। t cos थीटा बैलेंस किसको कर रहा है? mg को। मैंने क्या किया, 1 को 2 से भाग दे दिया, यह समीकरण 1 और 2 से भाग दे रखा मैंने, साफ दिख रहा है। F अपॉन mg इट इज इक्वल टू t sin थीटा अपॉन t cos थीटा, t से t कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होगा? tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। थीटा बहुत छोटा है, tan थीटा बराबर थीटा लंब बटे आधार। आप देखिए थीटा के सामने की भुजा क्या हो, थीटा के सामने की भुजा जो होती है लंब होती है और आधार ये है, बट कोण बहुत छोटा है तो इसका आधार लगभग हम l लंबाई के बराबर लेंगे। तो यहां से tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन 2 अपॉन l, tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन 2l। tan थीटा के स्थान पर यहां पर इसको रिप्लेस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा यहाँ, tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन 2l। तो हमें क्या निकालना है? x इज इक्वल टू कितना? 2l अपॉन mg गुना f। x की वैल्यू कितने आई? 2l अपॉन mg गुना f। अब इसके बाद यहां देखिएगा f इज इक्वल टू 1/4πε0 q इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू हम f को रिप्लेस कर देंगे यहाँ फार्मूले में पीछे। तो f का मान ये है, तो इस वाले फार्मूले में जो हमारा ये पिछला फार्मूला है, f के स्थान पर हम ये मान रख देंगे। हमारा मान क्या आएगा? f के स्थान पर रखने से ये बनेगा, ये टोटल। इसमें कुछ टर्म ऐसे होंगे जो कटते होंगे, 2 से हमारा 4 कटेगा 2 टाइम्स, तो 2 रह गया, और कुछ इसमें नहीं कटने वाला। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स में हो जाएगी, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स में हो जाएगी, मैंने दिखा रखी है। x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर इंटू एल अपॉन 2πε0 mg। इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू होगी x की घात 3। तो हमारी टर्म कितनी बनी है? x की घात 3 वैल्यू आ जाएगी हमारी x की घात 3 इट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर एल अपॉन 2πε0 मल्टीप्लाई mg। x की वैल्यू निकालने के लिए क्यू स्क्वायर अपॉन एल अपॉन 2πε0 इंटू mg, और इसकी होल पावर कितनी करते हैं? 1/3। दिस इज योर आंसर। यही हमें प्रूफ करना था। शुभ रात्रि, जय हिंद।